जो संसदीय क्षेत्र है, यहाँ पर भी आप में से कई साथी वहां प्रचार करने पे आए होंगे। मैं आपके बीच में आज यही बात रखने आए हैं कि लड़ाई हमारी चुनाव लड़ने की नहीं है, लड़ाई हमारी आवाज को हम संसद के अंदर पहुंचाने की है। साथियों, हम लोग सड़कों पर विरोध करते हैं कि हमारे साथ जमीनें लूटी जा रही हैं। हम लोग ज्ञापन धरने देते हैं कि हमारे साथ कभी हाईवे के नाम पर जमीनों पर विस्थापित होना पड़ता है, तो कभी डैम के नाम पर विस्थापित होना पड़ता है, तो कभी आदिवासियों की जिंदगी को इतना सस्ता समझते हैं कि आए दिन को हर जगह प्रताड़ित किया जाता है। परंतु हम लोग ये सोचे कि इसका रास्ता क्या है, आखिर हम लोग संघर्ष कब तक करेंगे, आखिर हम लोग लड़ेंगे कब तक। तब हम ये सोचते हैं कि जिस प्रकार से लाखों लोगों को सड़कों पे इकट्ठा करके आंदोलन कर सकते हैं, उसी प्रकार से हमारे बीच का एक आदमी जाकर संसद में बात रखे तो वो बात बदलने वाली हो सकती है। इस वजह से हमने ये रास्ता अपनाया कि लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज को वहां तक सरकार तक पहुंचाए। आज हालात आप सब देख रहे हो कि हमारे पुरखों ने जो अधिकार लड़ कर दिए हैं, अब हमारा उसी अधिकार पर खतरा मंडरा रहा है। उस अधिकार को बचाने की लड़ाई हम सब लड़ रहे हैं। आज देश के अंदर ये तानाशाही सरकारें कह रही है, अंधी बेरी और गूंगी सरकारें कह रही है कि जो संविधान हमारे पुरखों ने बनाया था उस संविधान को मिटाने की बात करती है। तो ये बारी आई है हम सबको लड़ने की। आज राजस्थान के अंदर कई सांसद उम्मीदवार कह रहे थे कि संविधान को तोड़ेंगे, और देश के गृह मंत्री जाकर दूसरे राज्य में बयान देते हैं हम एसटी एससी ओबीसी माइनॉरिटी के संविधान को खत्म करेंगे, इनके अधिकारों को खत्म करेंगे। साथ ही पानी गले के पास में आ जाए तो हमको हाथ ऊपर कर देना चाहिए। ये हालात आज बने हुए हैं, ये जिम्मेदारी कौन लेगा जब यहाँ पर देश के अंदर हमारे बिरसा मुंडा, कंडिया मामा जैसे महापुरुष हुआ करते थे, मात्र 25 साल 27 साल की उम्र में पूरे समाज और देश के लिए अपने कुर्बानी दी थी। तो हम तो नौजवान यहाँ पर बैठे हैं, हमको पढ़ने लिखने का अधिकार मिला हुआ है। हमारे पुरखे हमारे कमाने के लिए जमीनें छोड़ के गए, वो पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं बचा पाएंगे तो हमें खिन्न होनी चाहिए, वो जमीनें नहीं बचा पाएंगे तो हमें खिन्न होनी चाहिए। दक्षिणी राजस्थान के अंदर जिस तरीके की विचारधारा पनपी और इस विचारधारा से प्रभावित होकर हम लोग आज दक्षिणी राजस्थान से दक्षिणी भारत के कोने तक पहुंच गए हैं, उधर से पश्चिमी भारत तक पहुंच गए हैं। हम सब आज देख रहे हैं कि आज मध्य प्रदेश के जयपुर, रतलाम, लीलाजपुर के अलावा भी गुजरात के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, उसके बाद में दादरा नगर हवेली और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और आसाम जैसे इलाकों के अंदर भी दक्षिणी राजस्थान के ऊपर एक आस लगाए बैठे हुए आदिवासी हैं। जब वहां के लोग समझ सकते हैं इस बात को कि कितना महत्वपूर्ण है आज हमारा लड़ना, तो यहाँ के लोगों से बहुत बड़ी उम्मीदें हम रख सकते हैं। और हम लोगों को किसी जिम्मेदारी के साथ में आगे बढ़ना होगा कि वहां के लोग इस बात से इंतजार कर रहे हैं कि पूरे देश के आदिवासी, दलित, एसटी एससी ओबीसी माइनॉरिटी हम सब लड़ने के लिए तैयार हैं। हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है। जिस प्रकार से डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर वहां पर 45 सालों से कांग्रेस के नेता राज कर रहे थे और जैसे ही पार्टी बीजेपी आते ही बीजेपी में घुस गए। आपके इलाके के अंदर भी आप सब ये शिकायत करते हो कि पिछले 40 सालों से यहाँ पर कोई काम नहीं हुआ। पिछले 40 सालों से वोट देने वाले हम ही लोग थे और एक ही परिवार को वोट दे रहे थे। उन्हीं के परिवार से विधायक बनाते हैं, उन्हीं के परिवार से सांसद बनाते हैं और उन्हीं से परिवार से प्रमुख बना रहे हैं। बारी आपके हाथ में है। 5 साल तक उस सरकारों को गालियां देते हैं, 5 साल तक धरने ज्ञापन देते हैं, 5 साल तक। इससे करने से बेहतर है एक बार अपने मत का सही उपयोग कीजिए। इस वोट के उपयोग के माध्यम से हम लोग हमारी समस्याओं के लिए लड़ सकते हैं। देश के अंदर ऐसी देश विरोधी ताकतें हैं जो आदिवासियों को खत्म करना चाहती है। आज हमारी हालात बदलनी है। 5 जनवरी 2011 कैलाश बनाम महाराष्ट्र सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कहता है कि हम देश के मालिक हैं। मालिकों की हालात क्या है? रोजगार के लिए आज भी दर दर भटकता है ये मालिक और सरकारी दफ्तर में जाता है तो चपरासी भी लाते मार के बाहर निकालता है। ये हालात बने हुए हैं कि कोई हमारे लिए बोलने वाला नहीं है। हम वोटों के लिए इस्तेमाल होने वाले लोग हैं। हम लोग हमारे भोलेपन का
सरकारें आती गई जाती गई और आज इस देश का मुखिया जो पर्ची से बड़ा हुआ मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का या जागू आके कहता है कि हम ये फ्री के खाने वाले लोग हैं, ऐसे बयान देता है, तब हमें सोचना चाहिए कि ऐसे वोट देने से पहले हम लोगों को सोचना चाहिए कि हमारे लिए बुरे भले में कौन काम आएगा। हमारी एक एक वोट के माध्यम से हमारी जल जंगल जमीन को सुरक्षित कर सकते हैं, हमारे एक एक वोट के माध्यम से आने वाले पीढ़ी के भविष्य को बचा सकते हैं, हमारे एक एक वोट के माध्यम से हमारे यहाँ के बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करवा सकते हैं, रोजगार की बात करवा सकते हैं। यदि यहाँ से कोई व्यक्ति जीत कर संसद में जाएगा तो दिल्ली के अंदर बैठे गूंगी बहरी सरकारों के कान में जाकर बोलेगा कि मणिपुर के अंदर बहनें नग्न हो रही है, उसके लिए कोई बात रखेगा। यदि यहाँ से कोई जीत कर जाएगा तो छत्तीसगढ़ के अंदर हसदेव को उजाड़ा जा रहा है, वहां के आदिवासियों को विस्थापित किया जा रहा है, वहां के लिए बोलेगा। यदि यहाँ से कोई जीत कर जाएगा तो मध्य प्रदेश के अंदर आपके इलाके में कोई घसीट के मारता है तो उसके बीच में जाके खड़ा रहेगा। और ये लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है, ये लड़ाई रोजगार के लिए है, ये लड़ाई भ्रष्टाचार के लिए है, ये लड़ाई आने वाले पीढ़ी के भविष्य की है, ये लड़ाई जो जुर्म अन्याय अत्याचार के खिलाफ की है। और ये लड़ाई एक अकेले बालू भाई गामड़ नहीं लड़ सकते, ये लड़ाई हम सब बालू भाई गामड़ बन के तो लड़ पाएंगे। आपसे कहना आज यहाँ पर हम सब ने बारी बारी से सभी वक्ताओं को सुना है, अब जिम्मेदारी आप सबकी है। हमने वहां से आकर यहाँ तक आपको बीच में बातें रखी है। गांव में बैठा, घर में बैठा बुजुर्ग और छोटा बच्चा, माता बहनें इंतजार कर रही है कि कोई सच आकर हमको भी बताए। जिनके दिमाग में 70 सालों बातें घुमाई गई है, उनको यदि आप सच बताओगे तो वो समझ पाएंगे कि ये जो वोट देने का अधिकार हमको मिला है, लोकतंत्र को बचाने का अधिकार तो हमको मिला है, इस वोट के माध्यम से हम 5 साल के लिए हमारे लिए बोलने वाला व्यक्ति चुन रहे हैं, जिसका फैसला हम एक दिन के अंदर करते हैं। दोनों सरकारें आती हैं, बांसवाड़ा डूंगरपुर के अंदर आपने देखा होगा चुनाव के अंदर करोड़ों का पैसा बांटा, अब पैसों से काम नहीं चला तो जनता को बेवकूफ बनाने के लिए हेलीकॉप्टर उड़ाया जा रहा था और जनता हेलीकॉप्टर देखने के लिए जा रही थी। यहाँ पर भी हर तरीके के हथकंडे अपनाएंगे। चुनाव नजदीक आएगा तो उनको भाई भतीजा नजर आएगा, चुनाव नजदीक आएगा तो उसको पुराना कार्यकर्ता नजर आएगा, चुनाव नजदीक आएगा तो उसको परिवार नजर आएगा, चुनाव नजदीक आएगा तो उसको क्षेत्र और गोत्र नजर आएगा, चुनाव नजदीक आएगा तो रुपया पैसा बांटेगा। अब आपकी बोली कितने में आप लगाते हो ये आप तय करना। मैं तो ये कहने आया हूँ, ये चुनाव के अंदर हजारों करोड़ रुपए बांटेंगे, वो किसी और के नहीं है, आपकी जेब से निकाले पैसे हैं। और यदि वो पैसे लेते भी हो तब मांगो तो ऐसी चीज मांगना जो 5 साल तक टिक सके। अगर कोई बोतल देता है तो 5 साल तक नशा रहे, ऐसा मांग लो। आपके एक एक वोट के माध्यम से यदि मांगो तो शिक्षा मांगो, आपके एक एक वोट के माध्यम से मांगो तो आपके इलाके का रोजगार मांगो, एक एक वोट के माध्यम से मांगो तो आपके स्कूल की व्यवस्था सुधारने का बात रखो, मांगो तो आप ऐसा मांगो आपके आने वाली पीढ़ी का भविष्य मांग सको, मांगो तो ऐसा मांगो कि आपके लोगों के नौजवान जो डिग्रियां करके बैठा है और खेती पावड़ा चला रहा है, जिसके हाथ में कलम कागज होना चाहिए, उसके लिए रोजगार मांगो।